गुड मॉर्निंग गाइस। आज विस्टास का थर्ड लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। 2 लेसन का लॉन्ग पढ़ाने के बाद आज तीसरा लेसन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। गाइस, जो भी क्वेश्चन लिया हूँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ जो आपके बोर्ड के काम आ सके, तो आप इसे पूरा वॉच करें और वॉच करने के बाद नोट बना लें या बार बार वॉच भी करते रहेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। अब यहाँ पर ये लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ टिशानी दोशी का है। ठीक, इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन किया जा रहा है, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। वाट वाज गोंडवाना? गोंडवाना क्या था? देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी मैंने बताया है आपको इसको। वाट हैड हैपेंड फॉर 500 मिलियन ईयर्स? 500 मिलियन वर्ष पहले यहाँ क्या हुआ था? हाउ इज़ अंटार्कटिका हेल्पफुल टू फाइंड? और अंटार्कटिका कैसे सहयोग कर रही है पता लगाने में द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी के इतिहास को। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में भी दिया गया है लेकिन वहाँ कम था और यहाँ हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे 650 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 650 वर्ष मिलियन पहले, अ जाइंट अमेलगमेटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट कह रहा है कि एक बहुत विशाल एक सुपर कॉन्टिनेंट था। कॉन्टिनेंट कहते हैं द्वीप को, जो जुड़ा हुआ था। गोंडवाना, इसी का नाम गोंडवाना था। तो गोंडवाना क्या था? दक्षिण का एक सबसे बड़ा द्वीप था। डिड इंडीड एक्सिस्ट, और ये सचमुच अस्तित्व में था वहाँ पर मौजूद था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और इस समय वर्तमान में जो अंटार्कटिका है उसकी चारों तरफ रफली बहुत ख़राब कंडीशन में फैला हुआ था। फॉर 500 मिलियन ईयर्स, लगभग 500 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना थ्रिव्ड। गोंडवाना जो था मतलब काफ़ी ठीक था। बट अराउंड द टाइम, समय के अनुसार, व्हेन डायनासोर्स वर विप्ड आउट, जब डायनासोर्स यहाँ से ख़त्म हो गए, विप्ड आउट, समाप्त हो गए, द एज ऑफ मैमल्स गॉन अंडरवे, और जो मैमल्स थे, जो जानवर थे, वह वहाँ से समाप्त हो गए। द लैंड मास वाज फोर्स टू सेपरेट, और ये लैंड मास जो है बिल्कुल अलग हो गया इनटू द कंट्रीज, देशों से बिल्कुल अलग हो गया। शेपिंग द ग्लोब, और ग्लोब साइड का आकार ले लिया, सच एज वी नो इट टुडे, जिसको आज भी हम देखते हैं कि पृथ्वी ग्लोब के आकार में कैसे हुई, क्योंकि गोंडवाना बिल्कुल अलग हो गया। इसके बाद ओनली अंटार्कटिका ऑन दिस अर्थ प्रेजेंटली, केवल अंटार्कटिका इस पृथ्वी पर इस समय इज इन इट्स प्योरेस्ट सही कंडीशन में है, ओरिजिनल फॉर्म में है, बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स, क्योंकि इसमें अभी भी बर्फ़ के जो कोर्स हैं, परत हैं, लगभग 500 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग आधा मिलियन वर्ष पहले यहाँ पर मौजूद थे। ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड, कह रहा है कि कार्बन के जो रिकॉर्ड्स हैं अभी भी यहाँ पर, रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस, यहाँ भी बर्फ़ के अभी भी लेयर पूरी तरह से जमे हुए हैं। अंटार्कटिका हैज़ नेवर सस्टेन्ड, अंटार्कटिका कभी सस्टेन्ड, डेवलप नहीं हो पाया है, कंटिन्यूस नहीं हो पाया है, और ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ पर नहीं बढ़ पाई है। देयरफॉर रिमेन्स, और यहाँ पर आज भी बने रहते हैं, रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन दिस रिस्पेक्ट, इसके सम्मान में बहुत काशी चीज़ें आपको मिलती हैं यहाँ। सो अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड, जिसके चलते अंटार्कटिका एक ऐसा जगह बन चुका है जिससे हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखेंगे आप, क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ऑथर्स जर्नी टू अंटार्कटिका। कह रहा है कि लेखक की जो यात्रा है
अंटार्कटिका की, उसको आप डिस्क्राइब करें। सी बोर्ड्स ऑन ए रिसर्च वेसल, कौन जो राइटर है वह एक वेसल में यात्रा करती है, एकेडमिक सोकाल्स्की इसका नाम है। द जर्नी बिगिंस 1309 डिग्री नॉर्थ, यात्रा जो शुरू होती है 13.9 डिग्री पर नॉर्थ इक्वाटर इन मद्रास, मद्रास में जो इक्वाटर है उत्तर की तरफ, वहाँ से शुरू होती है। 9 टाइम जोन्स ये क्रॉस करते हैं, 6 चेक पॉइंट्स को क्रॉस करते हैं, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, लगभग 3 लोगों के शरीर के बराबर गहरे पानी को क्रॉस करते हैं। एटलीस्ट 3 एकोस्फीयर्स आर क्रॉस्ड, और कम से कम 3 एकोस्फीयर्स को क्रॉस करते हैं। द वेसल हेड्स टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, और जो जहाज़ है वो सबसे ठंडे क्षेत्र में, ड्राइएस्ट और विंडेस्ट, जहाँ ठंडी ज़्यादा है वहाँ पर पहुँचती है। कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, जो इस देश का एक कॉन्टिनेंट है, द्वीप है यहाँ पर। द फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव, कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण अगर देखने की बात है तो अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, अंटार्कटिका का जो फैला हुआ लैंडस्केप है वो देखने वाला सबसे महत्वपूर्ण विषय है। एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन, जो यहाँ पर पैरेलल जो ज़मीन है, हॉरिजन जो समतल ज़मीन है नीले कलर का, अनइंटरप्टेड है, यानी अभी तक यहाँ कोई उतरा नहीं है। ईज ऑफ रिलीफ, ये रिलीफ का विषय है। इट फॉलोज अप विद एन इमीडिएट प्रोफाउंड वाटर, कह रहा है कि यहाँ पर अभी भी अगर देखा जाए तो तत्काल तौर से यहाँ ज़्यादातर प्रोफाउंड वंडर, मतलब ज़्यादा आश्चर्य कर देने वाली चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये इनके यात्रा का डिस्क्रिप्शन रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, बल्कि पहले क्वेश्चन में मैंने इस पर डिस्कस किया है। अंटार्कटिका इज़ द ओनली प्लेस ऑन अर्थ, कह रहा है कि इस ज़मीन पर अंटार्कटिका केवल एक ऐसी जगह है दैट हैज़ नॉट सपोर्टेड ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसने मनुष्य की जनसंख्या को अभी भी सपोर्ट नहीं किया है, यानी कि यहाँ जनसंख्या अभी बढ़ी नहीं है। सो इट रिमेन्स ऑलमोस्ट एज प्योर एज, जिसकी चालत यह आज भी पूरी तरह से इतना प्योर रहती है। इट इज़ यूज टू बी मिलियंस, जैसे कि कई लाखों वर्ष पहले इसको यूज किया गया हो। ठीक है। द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, कह रहा है कि दुनिया का जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वह अंटार्कटिका में दिखाई पड़ती है। अबाउट 9% ऑफ द अर्थ टोटल आइस, कह रहा है कि जितना बर्फ है उसका 90% यहाँ पर स्टोर्ड है, इकट्ठा है। देयर आर नो ट्रीज, यहाँ पर पेड़ नहीं है। नो ट्रीज, कोई पेड़ नहीं है। बिल्डिंग्स, मकाने भी नहीं है। अदर ह्यूमन मार्कर्स, और मनुष्य को पहचान कराने वाली यहाँ कोई और मार्क नहीं है। वी कैन ऑब्जर्व, हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं कि हाउ अ लिटिल चेंज कैन इफेक्ट द एनवायरनमेंट, एक छोटा सा परिवर्तन मनुष्य के जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है। इफ़ द वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट्स मेल्ट्स, कह रहा है अगर पश्चिम की अंटार्कटिका का बर्फ का जो चादर है मेल्ट्स, अगर पिघलता है इंटायरली पूरी तरफ से, तो द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट इज डिस्टर्ब, कह रहा है कि गल्फ स्ट्रीम का जो समुद्र है वह पूरी तरह से डिसरप्टेड, खराब हो जाता है, इसकी कंडीशन खराब हो जाती है। दे में लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और ये दुनिया के अंत तक जा सकते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा 500,000 ईयर ओल्ड, लगभग 500,000 वर्ष पहले
कार्बन रिकॉर्ड्स लाइक ट्रैप्ड इन इट्स लेयर, कार्बन के रिकॉर्ड इसके अभी भी बर्फ के लेयर्स इसमें पाए जाते हैं। सो कह रहे हैं कि वी वांट टू स्टडी द अर्थ पास्ट, जिसके चलते हम अर्थ के पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को रीड कर सकते हैं। अंटार्कटिका इज़ द राइट प्लेस टू गो, अंटार्कटिका जो है यहाँ तक जाने के लिए एक राइट प्लेस है। गाइस, आज का ये लॉन्ग क्वेश्चन का रिकॉर्ड यहाँ समाप्त होता है और इसमें 60 क्वेश्चन मैंने पहले आपको बता दिया है, तो पूरे वीडियो को वॉच कर लें, ठीक है। और क्या सुझाव इसमें देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि अभी आपको क्या क्या पढ़ना चाहते हैं, इस चीज़ को हमें बता दें।